दोस्तों, आप सबको ज्ञानी का नमस्कार और फिर से इस कार्यक्रम में आपका बहुत 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 स्वागत है। आपने हमारे साथ समय गुजारा, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की और डॉक्टर कृपा जी से जो बातचीत हमारी चल रही है, इससे बहुत कुछ संभ्रम जो है, संशय जो मन में है, उसका भी निराकरण हो गया, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और वो बातें करने के लिए आज भी डॉक्टर कृपा जी हमारे साथ है। सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर कृपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृपा जी, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की और जो सोरासिस के बारे में आपने जो टेस्टिमोनी दी वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और मेरा कोई भी अगर ऐसा कोई मिलता है मुझे, तो मैं भी बताऊंगा कि आप चिंता ना करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा नेचुरोपैथी से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बीमारी हो जाती है। इसके बारे में एक जोक है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया, उसको ज़ुकाम हो गया था। तो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि भाई साहब, मुझे ज़ुकाम हो गया है, आप मुझे कुछ दवा दे दो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये दवा ले लो। बोलता है उससे क्या होगा? बोलता है कुछ नहीं है, आपका ज़ुकाम जो है थोड़ा बढ़ जाएगा और आपको खांसी चालू हो जाएगी। बोलता है अरे, मैं तो ज़ुकाम ठीक करने के लिए आपके पास आया हूँ। बोलता है आप चिंता ना करिए, ये लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा? जो ज़ुकाम जो है वो तो ठीक होगा ही नहीं, खांसी बहुत बढ़ जाएगी आपकी और धीरे धीरे आपको न्यूमोनिया हो जाएगा। और मैं न्यूमोनिया का स्पेशलिस्ट हूँ और जब न्यूमोनिया हो जाएगा तब मैं आपको ट्रीटमेंट करूँगा। एक जोक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के बारे में हमें आस्था नहीं है। डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आजकल के पैंडेमिक में अपनी जान की बाजी लगाकर वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनको तो सैल्यूट है ही। एक जोक है, लेकिन कहने का भाव ये है कि बहुत सारी बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती है और फिर हर एक बीमारी के लिए इलाज अलग अलग है। तो फिर क्या होता है, आदमी दवा लेते लेते परेशान हो जाता है। इसके लिए ये दवा, उसके लिए बीपी के लिए ये दवा, डायबिटीज़ के लिए ये दवा, सोरियासिस के लिए ये दवा, और सब इकट्ठे होने के बाद कब कौन सी दवा लेनी है आदमी मूंझ जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो ये इतनी सारी बीमारी होने के बाद नेचुरोपैथी में अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, या आप कैसे उसको ट्रीट करते हो? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, उनको मैंने आज तक नहीं देखा किसी को कोई एक ही बीमारी है। एक बीमारी के साथ अनेक बीमारियां जुड़ी रहती है। सारी बीमारियों का जड़ हमें सबको पता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। कहते हैं ना, कब्ज ही सभी बीमारियों की जननी है। तो कब्ज जो होता है, हमारे नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है कि बीमारियां क्यों होती है। तो हम जो रॉन्ग फूड खाते हैं वो ठीक से अंदर से पचता नहीं है, इसकी वजह से टॉक्सिन्स बढ़ता है। टॉक्सिन्स भी कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन के साथ घूमता है, कहीं फंस जाता है, वहाँ कोई इश्यू होता है तो उसको हम कोई डिसीज़ का नाम देते हैं। जैसे टॉक्सिन हार्ट में फंस गया तो हाई ब्लड प्रेशर, पेनक्रियाज में फंस गया तो शुगर, स्किन में से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे तो सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन। तो नेचुरोपैथी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेशेंट को एक से भी ज़्यादा बीमारियां हैं, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट एक ही है, बॉडी को डिटॉक्स करना, अपना खाना नेचुरल बनाना। इससे ही उनकी चाहे कितनी भी बीमारियां है, चाहे हेयर फॉल हो, थायराइड हो, वेट बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है, या कोई ऐसी बीमारी जो लाइफ टाइम डॉक्टर बोल रहे दवाई लेनी पड़ रही है, या जुकाम है, फीवर है, कोई भी है, इलाज एक ही है। बॉडी को अंदर से क्लीन करो और नेचुरल खाना खाओ। अच्छा, वेरी गुड। मीन्स उसमें बहुत बहुत सारी दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। दवाएं तो नेचुरोपैथी में होती नहीं, होती ही लेकिन नहीं। उनके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने की भी कोई बिल्कुल ज़रूरत बिल्कुल, नहीं है। दवा ये का एकदम मतलब इजी ट्रीटमेंट है। है। जी मीन्स जी।
जो आप मड थेरेपी करते हो या मसाज करते हो या और जो कुछ आप ट्रीटमेंट देते हो, थेरेपी देते हो, उसको बहुत सारे अलग अलग थेरेपी एक रोग के लिए नहीं है। नहीं। एक कॉमन है। मेन आपका घर साफ करना है, अंदर से जी करना है, बाहर से नहीं करना जी है। बाहर से तो हम साफ करते ही है, लेकिन अंदर क्या कचरा पड़ा है ये पता नहीं चलता। जी क्योंकि बैचलर्स लोग जो होते हैं उसका यही है कि जो कोई आता है तो जो अपने कपड़े वगैरह इधर इधर वो सब डब्बे में डाल देते हैं। वो ऊपर से बहुत चकाचक दिखता है, लेकिन अंदर सब कचरा पड़ा रहता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि आपको, हमारे दर्शकों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन बात है आजकल। क्योंकि एक दो तो बीमारी हमेशा किसी ना किसी को रहती ही है, जी और वो इतनी कॉमन हो गई है कि उसकी आदत पड़ गई है। बुढ़ापा आ गया, एक सर्टन एज लिमिट हो गई, 40-40 साल हो गए तो बीमारी तो आनी ही है। आते हैं तो उसको वेलकम भी करते हैं, उसको खिलाते पिलाते भी है, गोली खाते हैं, और वो लाइफस्टाइल उनकी ऐसी है कि उसके साथ जीने की कोशिश करते हैं। ऐसे आजकल जिसके साथ जीने की कोशिश करनी है, ऐसा भी आजकल एक नया आ गया है पैंडेमिक, जो कोरोना। सबके मन में डर है और हर कोई अभी सोच रहा है। कई लोग कहते हैं कि अभी आपको उसके साथ जीने की आदत बनानी पड़ेगी, और हम पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, कितनी भयानक ये है। तो ये नेचुरोपैथी में, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है या कैसा उपयोग होता है नेचुरोपैथी का ये पैंडेमिक में? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, जो लोग नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, नेचुरल डाइट लेते हैं, समय समय पे अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहते हैं, तो जिनका बॉडी डिटॉक्स था उनको हमने किसी को भी नहीं देखा कि उनको कोरोना इफेक्ट हुआ है। क्योंकि अंदर से बॉडी क्लीन है तो उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। नेचुरल ही खाना खाते हैं तो आपको भी पता है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कोरोना इफेक्ट नहीं करता है। तो हमने देखा है कि जितने भी लोगों ने नेचुरोपैथी फॉलो किया है उनको किसी को भी कोरोना इफेक्ट नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरोपैथी वो दवा नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर है, यस और इससे आप बच सकते हो नेचुरोपैथी अगर फॉलो करते हो। क्योंकि आजकल का ये डर जो है, क्योंकि बाकी सब जो बीमारी है, चाहे किसी को खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो लोग उसको पूछने जाते हैं कि भैया कैसे हो, क्या हो, फ्रूट्स लेके जाते हैं। लेकिन किसी को कोरोना हो गया तो सब भाग जाते हैं। और ये जो चीज़ें, मानसिकता जो है, मानसिक दबाव जो है, वो लोगों के ऊपर बहुत पड़ जाता है, और ये बहुत भयंकर बीमारी की तकलीफ़ से ये लोगों का जो साइकोलॉजिकल जो है, और लोगों की गलती नहीं है। अगर किसी को कोरोना हो गया और उसके कांटेक्ट में आ गए तो मुझे भी हो जाएगा, ये जो डर है, इसके लिए लोग दूर जाते हैं, फिर उसको क्वारंटाइन करते हैं, और जैसे अंदर से खाना दे देते हैं, उसको छूते भी नहीं, देखते भी नहीं, वो अकेला बेचारा बैठ जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसकी मानसिकता जो है, इसलिए मैंने जो डॉक्टर के बारे में जब बातचीत की, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं मैंने, जिनको पास जाने के लिए कुछ सब डरते हैं, उनकी सेवा करने के लिए डॉक्टर जाते हैं, और उनको बहुत बहुत मैं तहे दिल से डॉक्टर्स उनको शुक्रिया नेक्स्ट टू अदा गॉड करता होते हूँ। हैं। रियली टेक्स्ट नेक्स्ट टू गॉड होते हैं। और फिर ये जब कभी मैं पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि कभी कभी गलती से संयोगवश वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो कई लोग उनको लेके पीटते हैं, तो वो बहुत खराब है, खराब है, बहुत सही है, बुरा ऐसा है। नहीं करना क्योंकि चाहिए। जो देवता समान है, फरिश्ते हैं। और एक बार मैंने हॉस्पिटल में गया था, तब मैंने देखा कि उनके सब चेहरे जो है वो ढके हुए हैं, मास्क है, फेस शील्ड है, और टोपी है, पीपीटी है। तो मैं उनको कहता था कि फरिश्तों को चेहरे नहीं होते, और ये सब फरिश्ते हैं। आजकल के ज़माने में ये सब है। तो हमारा मेन दर्शकों को मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी ख़राब है। जब एलोपैथी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है, लेकिन हमारा फोकस ये है नेचुरोपैथी कैसा काम करती है, आपको कैसा प्रभाव डालती है, ये हमारा फोकस है। तो कई लोगों के मन में गलतफहमी ना हो कि हम इसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ये खराब है, वो खराब है, ऐसी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो आप करते हो वो मुफ्त पे नहीं होगी, उसके लिए कुछ देना तो पड़ेगा। और ज़िंदगी भर ये ट्रीटमेंट चलेगी, या कुछ महीने चलेगी, कुछ दिन चलेगी,
और उसका पेमेंट स्ट्रक्चर जो, क्योंकि जो पेशेंट है वो आप देख नहीं सकते जब तक वो आपको कांटेक्ट नहीं करते या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर आप कैसे करते हो और स्ट्रक्चर क्या होता है ये ट्रीटमेंट का? जी, हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आपने बताया आप फ्री में नहीं देते हो। शुरू शुरू में हम देते थे। मुझे पैसे कमाने का कोई शौक नहीं था, मुझे लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ देने का एक शौक था। जो भी आज भी कोई भी मेरे सामने आता है, किसी को भी पता चलता है ये नेचुरोपैथी डॉक्टर है, तुरंत ही अपना प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देगा। ये हमेशा होता है। जो भी प्रॉब्लम होता है मैं पूरी ट्रीटमेंट, डाइट चार्ट सब कुछ उनको दे देती हूँ। लेकिन मैं फ्री में दे देती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान ठीक होना चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था, जिसको भी मैं फ्री देती हूँ वो भी फ्री में ऐसे हवा में उड़ा देता है। उनको वैल्यू नहीं रहते, वो कुछ फॉलो नहीं करता है। फॉलो नहीं करेगा तो फिर बोलेगा नेचुरोपैथी से कुछ नहीं होता है। फिर हमने किया कि ये क्यों नहीं फॉलो कर रहा है। हमने आपको डाइट चार्ट दिया है, वही सेम डाइट चार्ट अगर मैं आपसे 3,000 रुपये लेके डाइट चार्ट देती हूँ तो आप फॉलो करेंगे या फ्री वाला फॉलो करेंगे? इसीलिए हमने चार्ज लेना शुरू किया। हमारा चार्ज एकदम नॉर्मल चार्ज है। 3,000 से 4,000 चार्ज हम लेते हैं 1 महीने का। हम हर रोज़ सर्विस देते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट भी आ जाती है, डाइट चार्ट। हम रोज़ उनको योगा भी सिखा दे, जिनको भी जो प्रॉब्लम है उसी अनुसार हम थेराप्यूटिक योगा भी देते हैं। जैसे किसी को बैक पेन है, वेट लॉस है, वेट गेन है, कुछ भी है, उसी अनुसार हम योगा भी देते हैं। रोज़ उनको मेडिटेशन करवाते हैं। हम सिर्फ बॉडी पे वर्क नहीं करते, माइंड पे भी वर्क करते हैं। जिनको जो डिसीज़ है वो डिसीज़ अनुसार हम उनको डेली मेडिटेशन करवाते हैं। और वो सबसे ज़रूरी भी है जी, आजकल के वो ज़माने सबसे में। ज़रूरी भी है। तो ये सारी चीज़ें हम हर रोज़ करवाते हैं। फिर हमने जो ट्रीटमेंट दी है वो उनको हम सिखाते भी है। वो सिखाने के बाद उनको जो ट्रीटमेंट जब करनी है वो ट्रीटमेंट वो भूल न जाए, इसके लिए हम उनको नोटिफिकेशन देते हैं कि अभी आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। और रात को पूरे दिन में हमने जो शेड्यूल दिया है वो उन्होंने फॉलो कितना किया वो भी समरी आएगी, उनको भरना है। ऐसे ऑप्शन नहीं आते, क्लिक ही करना है, ताकि उनको भी पता चले पूरे दिन में उन्होंने क्या फॉलो किया, क्या मिस किया। क्यों मिस किया? टाइम नहीं मिला, या उनसे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई, या तो उनको करना नहीं आ रहा है, या उनको बोर लग रहा है, कुछ भी हो, क्यों नहीं हो रहा है हम जानते हैं। फीडबैक लेते हैं और फिर से उनको करवाते हैं। उनकी जो भी क्वेरी है सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनको ट्रीटमेंट हम करवाते ज़रूर है, क्योंकि हमें भी रिजल्ट चाहिए। ऐसे नहीं हमने पैसा लिया है, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। लोगों को ये भरोसा होना चाहिए दवाई के बिना भी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। और भरोसा तब आएगा जब मैं उनको रिजल्ट दूंगी। तो इसके लिए हम फीस लेते हैं, वो भी ऑनलाइन ही लेते हैं। और वो फीस भरता है तो वो फॉलो करता है, क्योंकि पैसा दिया है तो वो फॉलो करता है और उनको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलता है। वेरी गुड। यही इसके ऊपर मुझे एक याद आया कि रेकी जो है उसका किताब मैं पढ़ रहा था जी। तो उसके जो डॉक्टर मिकाऊ उसुई जो है, उन्होंने लोगों को उनको भिखारी मिल गए थे। भिखारी मिल गए, उनके मन में दया पैदा हो गई कि भिखारी है बेचारे, उनको ठीक करे, कोई लोले लंगड़े ऐसे है, तो उनको ठीक कर दिया उन्होंने रेकी की वजह से। और बाद में 3-4 मास के बाद वो फिर आए और उन्होंने देखा जिनको ठीक किया था वही फिर से भीख मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये फ्री में जो आपको देना है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आप अगर कुछ पैसा लोगे, भले थोड़ा लो, लेकिन जब जेब से पैसा चला जाता है, 5 रुपए की नोट भी मेरी गिर गई तो मैं 10 बार ढूंढूंगा उसको। मैं ये नहीं सोचूंगा चलो 5 रुपये ये जाने दो, ऐसे नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ा पैसा मेरे जेब से गया तो मैं सीरियस हो जाता हूँ और इसके ऊपर ध्यान देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ थेरेपी है, जो कुछ ट्रीटमेंट है, उसको मैं चालू करूँ। तो ये अच्छा है कि आपने
ये कुछ चार्जेस लगाए हैं और लोगों को भी चार्जेस मालूम। इतने कम है कि इतना तो इससे 3 गुना ज़्यादा वो महीने की दवाई में जाता दवाई होगा। में जाता है, दवाई में जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। और उसकी जो गारंटी है, अभी टाइम पीरियड जो है 1 महीने के लिए समझो 3-4 हज़ार जो आपका है, अभी कितने महीने तक मुझे ये ट्रीटमेंट करनी है, इसके ऊपर भी मुझे सोचना है। जी, कितना टाइम करना है? एक ही महीने में, एक ही महीना नहीं, मैं तो ये कहूँगी 1 वीक में या तो 10 डेज़ में जब आप हमारी ट्रीटमेंट चालू करते हो, विदिन 10 डेज़ आपको खुद को आपकी बॉडी में वास्ट चेंजेस आना फील होगा। एक ही महीने में मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कितना टाइम लेना है ये डिपेंड्स करता है आपकी बीमारी कितने साल पुरानी है। अभी 20 साल पुरानी बीमारी है तो किसी किसी का मैक्सिमम 3 से 4 महीने में बीमारी कंप्लीट हील हो जाती है। कोई 100% फॉलो करता है तो किसी किसी का जल्दी भी ठीक हो जाता है, कोई किसी का 4 से 5 महीना भी लगता है। लेकिन फ़ायदा ये है, हमारी ऑनलाइन नेचुरोपैथी की हमने एक सिस्टम बनाई है कि 3 से 4 महीना अगर वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो नेचुरोपैथी के जितने भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हम उनको सिखा देते हैं। खुद का डाइट चार्ट कैसे बनाना है वो हम सिखा देते हैं। तो समझो 3 महीने में हम उनको नेचुरोपैथी एक डॉक्टर बना देते हैं, ताकि वो अपने फैमिली वालों का, अपने रिलेटिव्स का वो खुद ट्रीटमेंट कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो जो और उसके बाद भी ऐसा नहीं 4 महीना ट्रीटमेंट पूरी हो गई तो हमने फिर उसके बाद हमारा पूरा हो गया, उसके बाद हम फीस नहीं लेते हैं। लेकिन कभी भी पेशेंट को कोई भी क्वेरी हो तो हम उनको सॉल्व कर देते हैं, उनका हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। तो चार्जेस जो है वो सिर्फ नॉमिनल है, एकदम लोगों को नॉमिनल है। सीरियस दिखाने के लिए है। तो चलिए, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारे प्रश्नों का, सवालों का जवाब मिल गया। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों, आजकल मुफ्त में कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, और कोई मिलता भी है तो लोग उसकी कीमत नहीं करते। आजकल मिट्टी भी मुफ्त में नहीं मिलती, पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता। ट्रैवल कर रहे हैं तो 15 रुपये 20 रुपये आपको देने पड़ते हैं पानी पीने के लिए, और ये तो ट्रीटमेंट है। और इसके लिए अगर खर्चा भी होता है तो ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि उसके नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसलिए हमारा मकसद ये है कि यहाँ जागृति होना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए कि ये एक थेरेपी है, अच्छी थेरेपी है, और इसको हम ट्राई करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और रोग मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त हो जाएंगे। और हमारी यही सद्भावना आपके साथ है। आप चिंता मुक्त रहिए, रोग मुक्त रहिए, और हमारा भारत देश जो है वो बिल्कुल ही समृद्ध होगा, रोग मुक्त होगा, भय मुक्त होगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।